बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रासत सलीम। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। नाज़रीन, 4 ख़बरें जो हैं मैं वो आपसे शेयर करूंगा। एक ख़बर है कि शाह महमूद कुरैशी को गिरफ़्तार कर लिया गया, उसकी वजूहात क्या थीं, क्यों गिरफ़्तार किया गया। दूसरा, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर जो हैं वो दस्तखत कर दिए और उसके बाद बाकायदा जो है वो एक कानून बन गया है। और तीसरी जो खबर शेयर करूंगा वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, पीटीएम का एहतजाज। पीटीएम जो है वो कल मंजूर पश्तीन की ज़ेर सरपरस्ती जो है उनकी सरबराही में इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने रुख करने का ऐलान किया और उसके बाद वो फिर मुख्तलिफ़ इलाकों से, बलूचिस्तान से, सरहद से और सवात से जो है उनके काफ़िले जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए और उन्होंने ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और अपने हकूक़ के लिए जो है वो आवाज़ उठाएंगे और अपने मुतालबात जो हैं वो हुकाम बाला तक पहुंचाएंगे कि हमारे ये मुतालबात जो हैं वो पख्तूनों को उनका हक़ दिया जाए, बलोचों को उनका हक़ दिया जाए, उनके जो अफराद गुमशुदा हैं, जो उस पर मिसिंग पर्सन हैं, उनके हवाले से उन्होंने आवाज़ उठाने के लिए एहतजाज करने का ऐलान किया। और जब उन्होंने ऐलान किया तो उन्हें इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। बिला आखिर जब उनके काफ़िले रवाना हुए इस्लामाबाद की तरफ तो बड़ी पकड़ धकड़ हुई पुलिस का और आपस में उनका जो उनके कारकुनान थे पीटीएम के, उनकी तरफ से एहतजाज किया, उस पर पथराव किया गया पुलिस के ऊपर, लाठी चार्ज हुआ। फिर उसके बाद उनके सैकड़ों अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर इसका बाइकआउट किया गया, ब्लैकआउट किया गया, किसी किस्म की कोई खबर जो है वो नहीं चली। अच्छा नाज़रीन, अब बात ये कहने की कि जब ख़बर किसी किस्म की नहीं चली, ब्लैकआउट किया गया था इनको और इनको फिर वज़ीर दाखिला की तरफ से इजाज़त दी गई कि वो तरनोल का इलाका है वहाँ पर जो है वो अपना एहतजाज कर लें और उसके बाद जलसा कर लें, इस्लामाबाद में रेड जोन के अंदर एरिया में दाखिल ना हों। अच्छा, अब उन्होंने जो है अपना गिरफ़्तारियाँ उनकी हुई और उसके बाद उनके काफ़िले जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों से पहुँचे तरनोल की जगह पर, मुकाम पर, और वहाँ जो है वो उनका एहतजाज हुआ और फिर जलसा बाकायदा उनका हुआ। अच्छा, अब नाज़रीन, जो जलसे में उनकी ख़बरें शेयर हुई, जो उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर उनके वीडियो क्लिप्स जो हैं वो जारी हुए, वो बड़े ख़तरनाक जारी हुए। उसके अंदर उन्होंने पाक फ़ौज को जो है वो नंगी गालियाँ दी। मंजूर पश्तीन ने जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए, यहाँ तक कह दिया कि जो बंगाली थे, बंगालियों ने हमारे जर्नैलों की जो हैं वो पतलूनें उतारी थी और हम अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम जो है वो बलोच और पठान जो हैं वो इनकी चमड़ियाँ उतार देंगे और उसके बाद हमें इस तक नौबत ना आने दी जाए कि हम आपके सामने आके खड़े हों और आपने जो है वो मतलब ये है कि उन्होंने बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो मैं यहाँ आपको बयान नहीं कर सकता। ठीक है, वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। अब बात यह है कि जो भी उनके मुतालबात हैं वो उनके जायज़ हैं, उनके पूरे किए जाएँ, लेकिन ये क्या वजह बनी कि वो रियासत के अंदर खड़े होकर रियासत को रिट कर रहे हैं और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हैं वो नारे लगा रहे हैं और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे नहीं बल्कि जर्नैलों के ख़िलाफ़ जो हैं वो आवाज़ें उठा रहे हैं और उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो है वो धमकियाँ दी हैं। अच्छा, अब उसमें किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई उसके ऊपर जो है वो गिरफ़्तारी नहीं हुई, किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं हुआ। और अगर हम दूसरी तरफ 9 मई का वाक़या देखें तो उसमें जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए या जो उन्होंने वो जलाओ घिराव हुआ 9 मई के वाक़े की हम मज़म्मत करते हैं, उसे किसी किस्म की जो है वो उसे काबिल मज़म्मत है, उस पर कोई जो है दो राय नहीं है। लेकिन उसमें तहरीक इंसाफ के लोगों को किस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, किस तरीके से उनके केसेस जो हैं वो उनके ऊपर बनाए गए हैं। अब पीटीएम के ऊपर जो है वो कितनी गिरफ़्तारियाँ हुई, किसी किस्म की कोई ऐसी गिरफ़्तारी अभी तक जो है वो किसी किस्म की कोई गिरफ़्तारी ऐसी नहीं हुई कि भाई फ़ौज को जो है वो धमकियाँ दी गई हैं, जर्नैलों को गालियाँ दी गई हैं और बुरा भला कहा गया। और इसके साथ ही ईमान मिज़ारी, शीरी मिज़ारी की बेटी हैं। अच्छा, ईमान मिज़ारी, जब शीरी मिज़ारी को गिरफ़्तार किया गया था और वो ज़मानत से बार बार गिरफ़्तारी हो रही थी उनकी, तो उनको जब ज़मानत मिली तो उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया तो उसकी शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी ने उनको जो है वो रोक दिया। मतलब ये है कि भाई उनको एक तो ब्लैकमेल किया जा रहा था शीरी मज़ारी को, उसकी बेटी जो मुबैना तौर पर ख़बरें चली सोशल मीडिया के ऊपर भी कि उनको उनकी बेटी की कोई वीडियो दिखाई गई मुबैना तौर पर, तो उसके बाद जो है वो शीरी मज़ारी ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया। अब उन्हीं की बेटी जो हैं वो इनके पीटीएम के धरने में गई, जलसे में गई और उन्होंने मिसिंग पर्सन के जो है वो रिहा करने का जो है वो नारा उठाया, भाई उनको आज़ाद किया जाए, उनको
छोड़ा जाए और इस तरीके से बलोच लोगों को गिरफ़्तार ना किया जाए, उनको मिसिंग उनको उठाया ना जाए, उनको अगवा ना किया जाए। अच्छा, दूसरी तरफ ये बातें उन्होंने की और उसके बाद जो है वो ख़तरनाक अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर दोबारा तालिबान आ गए हैं और जो दहशतगर्दी है वो उसका हेडक्वार्टर जो है वो GHQ है, और इस तरीके से नारे लगवाए उन्होंने कि जो ये दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। उन्होंने दहशतगर्दी है और अवाम ने फिर जो उनके कारकुनान थे उन्होंने ये लगाया कि इसके पीछे वर्दी है। अब जब ये नारे लगे तो जब ये वीडियो चली, अब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, तो मैंने कहा शायद कोई, मैंने बड़ी रिसर्च की कि कोई शायद हो सकता है कि कोई दहशतगर्दी की FIR कट गई हो इनके ऊपर, या फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह के नारे लगाने के ऊपर जो है वो FIR काट ली गई हो और गिरफ़्तार किया जाए इनको। लेकिन अभी तक ना कोई ऐसी कोई ख़बर आई है, ना मीडिया के ऊपर ख़बर चली है, ना मेन स्ट्रीम पे चली है और ना सोशल मीडिया के ऊपर चली है। अब बात कहने की ये है कि वो फ़ौज को खुल्लम खुल्ला जो है वो धमकियाँ दे रही है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं है। और दूसरी तरफ फिर इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपने एक तहरीक इंसाफ पार्टी को ख़त्म करने के लिए 9 मई के वाक़े को बुनियाद बनाकर आपने उनको जो है उनको गिरफ़्तारियाँ डाली हैं। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ ये किया जा रहा है कि अगर कोई अपनी गाड़ी के ऊपर, बाइक के ऊपर या अपने घर के ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा लगाता है तो उसके ऊपर मुकदमा बना दिया जाता है, उसको गिरफ़्तार किया जाता है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। और दूसरी तरफ ये अपने मुतालबात जो हैं PTM वाले अगर मुतालबात कर रहे हैं उनके ठीक हैं, लेकिन इनका ये क्या बनता है कि वो अपने मुतालबात के लिए पाकिस्तान की रियासत में रहते हुए मुतालबात पूरे करने का जो है उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और साथ उन्होंने पाकिस्तान की रियासत में खड़े होकर इस्लामाबाद की हदूद के करीब खड़े होकर जो है वो अफ़गानिस्तान के झंडे जो हैं वो उन्होंने उठा रखे हैं। तो एक तरफ तहरीक इंसाफ के झंडे लगाने पर उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की रियासत के अंदर खड़े होकर आप अफ़गानिस्तान का झंडा पकड़ के, ठीक है, और रियासत पाकिस्तान और फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ जो है वो आप बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको फिर इनके ख़िलाफ़ क्यों किसी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका तो आवाम जो है वो ये सवाल करती है कि उसकी क्या वजह बनी है कि आप सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो गिरफ़्तार कर रहे हैं। फ़ौज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर 2 दस्तूर हैं कि जो इनके ऊपर लागू नहीं होता और इसके ऊपर जो है वो लागू होता है तहरीक इंसाफ के ऊपर, ठीक है। अगर आपने करना है इस तरीके से तो फिर बराबर जो है वो पलड़े बराबर करें। आप जो है मुकदमा बनाना है, आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाएँ। अब यहाँ आवाम ये भी सवाल करती है कि ऐसे नारे जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने नहीं लगाए थे, ठीक है। और अब 16 माह जो है वो 16-17 माह PDM की हुकूमत रही। उस दौरान ना PTM को जो ये एहतजाज याद रहा, ना मोहसिन दावड़ को याद रहा, ना मंजूर पश्तीन को याद रहा। तो अब ये क्या वजह बनी है कि ये सरेआम आकर जो है वो उस पर फ़ौज को नंगी गालियाँ इन्होंने दी हैं और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो बयान करने के काबिल नहीं है। इसकी क्या वजह बनी है? इनको किस चीज़ की सपोर्ट थी? इनको किसकी तरफ से जो है वो इशारा किया गया? अवाम ये सवाल करती है कि कोई वजह तो होगी कि इनको ना इनके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया गया, ना इनको गिरफ़्तार किया गया। और दूसरा ये कि जब इनका जलसा ख़त्म हुआ तो सरफराज बुगटी जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने इनका शुक्रिया अदा किया कि हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये लोग इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर इन्होंने एहतजाज नहीं किया, ठीक है। मतलब ये है कि एहतजाज नहीं किया तो जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए उनके ख़िलाफ़ आपने मुकदमे बनाए हैं। अच्छा, फिर जो गिरफ़्तारियाँ इन्होंने की थी कारकुनान को, जो पथराव हुआ था पुलिस के ऊपर और उस वक्त उन्होंने काफ़िले रोकने के लिए कारकुनान को पकड़ा था, तो वो फौरी तौर पर जो है सरफराज बुगटी ने उनकी रिहाई का जो है वो ऑर्डर कर दिया कि इनको रिहा किया जाए। और साथ ही फिर जो है वो कल एक बयान उन्होंने जारी किया कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जो लोग मुलविस हैं उसकी एक बाकायदा प्लानिंग हो रही थी, तो इनके ख़िलाफ़ जो है वो किसी सूरत इनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो PDM हुकूमत के अंदर जो रवैया अपनाया जा रहा था एक सियासी पार्टी के हवाले से, तो निगरान सेटअप के अंदर होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शन की तैयारियाँ करें और तमाम पार्टियों को जो है वो इजाज़त दें। अभी तक तहरीक इंसाफ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगी कि उसको जलसा करने से रोका जाए या उसको जो है वो कोई उस पर उनके झंडे लगाने से रोका जाए। तो ये नहीं होना चाहिए था बदकिस्मती के साथ, लेकिन क्या वजह है कि वो हो रहा है। और इससे तो साफ ज़ाहिर है कि जो PDM हुकूमत के अंदर जो एक स्ट्रेटजी थी उनकी, और वही जो है वो रवैया अपनाया है इन्होंने निगरान हुकूमत के अंदर। अच्छा, अब हम नाज़रीन इसके बाद जो है वो बात करेंगे कि मंजूर पश्तीन जो है वो
किसकी तरफ से लाया गया है, अवाम ये जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पूछ रही है कि ये किसका मोहरा है। और दूसरा ये कि इसको या तो फिर लाया गया है तहरीक इंसाफ का वोट तोड़ने के लिए, ये भी हो सकता है। ये मेरी एक ज़ाती राय है कि KPK के अंदर जो है वो वोट को तोड़ने के लिए अब एक इसको सामने लाया गया है ताकि इसके वोट टूटें और ये KPK के अंदर जो है वो अब जल्द से शुरू करें, इस तरीके के बयानबाजी करें और फिर जो है वो किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को जो है वो KPK में तोड़ा जाए। तो ये आने वाला वक्त बताएगा और पता भी चल जाएगा कि क्या हालात हैं। जबकि मंजूर पश्तीन जो हैं वो अपना ट्विटर के ऊपर उन्होंने ऐलान किया कि हमारा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, हमने कोई वोट नहीं लेने। तो खैर अब ये पता चलेगा क्योंकि अवाम, ज़ाहिर बात है कि अवाम ने पूछना है कि 16 माह के बाद जो है वो एहतजाज क्यों याद आया। और फिर जो एहतजाज करें आप, वो हर पाकिस्तानी का हक़ है, हर जो पाकिस्तान के अंदर लोग रह रहे हैं उनको आइनी हदूद के अंदर रहते हुए उसका हक़ दिया गया है। लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जो उसके अंदर इदारों को ख़िलाफ़ बोला गया है, तो उससे तो यही तासुर जाता है कि जब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा रही तो फिर ये एक इनको किसकी जो शय हासिल थी, किस की यानी कि सपोर्ट के साथ इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए और अभी तक किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा या गिरफ़्तारी जो है वो भी अमल में नहीं लाई गई। अच्छा, दूसरा नाज़रीन हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रुकन जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी रहनुमा, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके ख़िलाफ़ जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनका एक मुकदमा जो है वो उनके ऊपर दर्ज किया गया, जो अब मंजर आम पर आया गया। 15 अगस्त को उनके ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था कि उन्होंने साइफ़र जो है वो मुबैना तौर पर इन्होंने जो है उसका एक अपने मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए इसका ड्रामा रचाया और इसका गलत इस्तेमाल किया और इसको जो है वो लीक किया है और इनके पास जो है वो साइफ़र गुम हो गया। और शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो अपनी वज़ारत ख़ारजा का गलत इस्तेमाल किया कि एक इंटरनेशनल मुआहिदा, जो इंटरनेशनल साइफ़र जो था उसको इस तरीके से लीक किया और उसको पब्लिक किया और अपने मज़मूम मकासद को जो है वो हासिल करने के लिए इसका एक प्रोपेगेंडा किया गया। अच्छा नाज़रीन, अब उनको गिरफ़्तार तो कर लिया गया और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो दफ़ात शामिल की गई हैं वो शामिल की गई हैं 5 के मालूमात का गलत इस्तेमाल किया है और 9 आर्टिकल 9 लगाया गया और उसके बाद पाकिस्तान की सेक्शन 34 के तहत जो है वो इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया, इमरान खान के ख़िलाफ़ और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़। ये 2 नाम उसके अंदर नामज़द हैं और FIR जो है वो काटी गई है। सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर की मदईयत के अंदर जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। अच्छा नाज़रीन, अब यहाँ जो है वो शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो एक सियासत के अंदर एक ऐसे रहनुमा समझे जाते हैं कि वो एक एतदाल के साथ जो है ना वो अपनी सियासत को लेकर चलते हैं। मतलब ये कि वो PDM की हुकूमत जब आई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई, तो आप दीगर जो है वो रहनुमाओं की निस्बत शाह महमूद कुरैशी को देखेंगे तो मीडिया के ऊपर इस तरीके से आके उन्होंने कोई शोर शराबा नहीं किया, इस तरीके से आके कोई अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया कि उनके लिए जो मुश्किल बन सके। वो धीमे लहजे के अंदर बात करते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कोई मीडिया टॉक करें, कुछ भी करें तो वो इत्दाल में रह के सियासत करते हैं, यानी कि उनको सारे मामलात पता हैं। अब यहाँ हुआ क्या है कि पहले जो हैं वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनकी गिरफ़्तारी जो है वो रोक दी जाती है, उनको रिहा कर दिया जाता है, उनको मज़ीद गिरफ़्तार किसी मुकदमे में नहीं किया जाता। और यहाँ शाह महमूद कुरैशी के साथ ये हुआ है कि इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है वो इनको गिरफ़्तार किया गया। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने बड़े जो है वो उस पर कहा कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात जो हैं वो कराए जाएँ और हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जाएंगे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि जो जुल्म व तशद्दुद हो रहा है उस पर लोगों के ऊपर, हम उसके ख़िलाफ़ उसकी मज़म्मत करते हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि उस पर 2 टोक ऐलान किया उन्होंने कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, चेयरमैन हैं, वो तहरीक इंसाफ के इमरान खान थे, इमरान खान हैं और इमरान खान रहेंगे। मैं जो है वो अमानत है और मैं अमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। अच्छा, ये उन्होंने 1-2 टोक ऐलान कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ बातें की कि भाई कोर कमेटी के अंदर जो है वो फ़ैसले हो रहे हैं और कोर कमेटी के मुताबिक जो है फिर हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर 90 रोज़ के इलेक्शन पे भी जाएंगे और जो उस पर इमरान खान को सहूलतें दी जाएँ उसके ऊपर उन्होंने बात की है, उसकी गिरफ़्तारी की बात उस पर मज़म्मत की है। तो जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस्लामाबाद प्रेस क्लब से जब वो अपने घर में गए तो वहाँ वो सुनने में आया कि उन्होंने बस चाय जो है उनके लिए तैयार थी और वो चाय की कोई 1-2 चुस्कियाँ जो हैं उन्होंने अभी ली थी। तो उनका जो घर का मुलाजिम था वो भागता हुआ आया और उसने कहा जी कि बाहर तो पुलिस की गाड़ियाँ आई हुई हैं और आपको गिरफ़्तार करने आएगी।
तो खैर वो दाखिल हुई और उन्होंने फिर जो है उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। और अब जो है देखें क्या बनता है कि अब या तो फिर शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी जो है वो अब देखना ये है कि गिरफ़्तार हुए क्यों हैं, कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ऊपर गिरफ़्तार हुए हैं या वाकई ही साइफ़र के मामले के ऊपर जो है वो उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। तो अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि या तो शाह महमूद कुरैशी अब जो हैं ख़बरें जो र्यूमर्स हैं कि भाई शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो चेयरमैन बनना चाहते हैं और तहरीक इंसाफ जो चेयरमैन है इमरान खान, वो या तो अपनी ज़ौजा जो हैं बुशरा बीबी उनको पार्टी का सरबराह बनाएंगे या फिर जो है वो अपनी बहनों में से किसी को बनाएंगे। तो अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या मसला चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और पार्टी के अंदर कौन जो है वो वफ़ादार है और कौन गद्दार है। इसका फ़ैसला तो इमरान खान जो हैं वो जब बाहर आएंगे, जब भी आएंगे अब, तो अभी तो खैर मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि अच्छा इस साइफ़र के मुकदमे के अंदर जो आज काटा गया है जिसके ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, उसमें जो है वो इमरान खान पे दूसरी गिरफ़्तारी भी डाल दी गई है। और अब अगर इमरान खान को तोशाखाना के अंदर रिलीफ मिल जाता है और रिहाई हो जाती है या उनको जो है उस पर जो भी मामलात होते हैं उन्हें रिलीफ मिलता है, तो दूसरी गिरफ़्तारी जो है वो साइफ़र के ऊपर उनकी डल चुकी है। अच्छा, तीसरी खबर नाज़रीन इसी के साथ मैं जो है वो आपको दूँगा कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर जो है वो साइन कर दिया है। और ये बिल जो है 31 जुलाई को आर्मी एक्ट मुश्तरका इजलास में मंजूर हुआ था और इसकी तौसीक के लिए जो है वो 1 अगस्त को सदर पाकिस्तान के दफ्तर अरसाल किया गया था। और आर्मी एक्ट भी जो है वो भी गुज़श्ता जो उस पर PDM की हुकूमत थी उन्होंने इसे मंजूर किया था और वो भी दस्तखत के लिए चला गया। अब जो ये बिल गए हैं इसके अंदर अपोजिशन और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो था इसके अंदर जब ये बिल मंजूर हुआ था तो उसके ऊपर अपोजिशन के नुमाइंदे और रज़ा रब्बानी जो हैं ये इनमें काफ़ी बरहम भी हुए थे और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। और पीपल्स पार्टी ने तो रज़ा रब्बानी ने यहाँ तक कर दिया था कि वो उन्होंने बिल की कापियाँ फाड़ दी थी। पाकिस्तान बार कौंसल जो है उसकी जानिब से भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मज़म्मत की गई थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है क्या, उसमें यह था कि कोई शख्स जो जानबूझकर अमन आमा का मसला पैदा करता है, रियासत के ख़िलाफ़ कोई काम करता है, ममनूआ जगह पर हमला आवर होता है या उसको किसी इमारत को नुकसान पहुंचाता है जिसका मकसद बराह रास्त या बिला वास्ता दुश्मन को फ़ायदा पहुंचाना है, तो वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। अच्छा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के तहत दस्तावेज़ात या मालूमात गैर मजाज रसाई हासिल करने वाला भी मुजरिम तस्वुर होगा और पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासती सिक्योरिटी या मफादात के ख़िलाफ़ करने वाले के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। अच्छा, उसके बाद अब जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून बन गया है इसके तहत खसूसी अदालत जो है वो इसका ट्रायल करेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो इस केस का फ़ैसला हो जाएगा। अब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ़्तार हुए हैं, अब देखना यह है कि इसका 30 दिन के अंदर क्या फ़ैसला होता है। और उसके बाद आर्मी एक्ट था। आर्मी एक्ट का मैंने ये बताया था एक प्रोग्राम पहले मैं कर चुका हूँ कि आर्मी एक्ट में जो है वो कोई भी फ़ौजी है या रिटायरमेंट के बाद, इस्तीफ़े के बाद या बरतरफ़ी के बाद 2 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। और हसास ड्यूटी पर तैनात जो फ़ौजी अफसरान होंगे या सरबराह होंगे वो रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक सियासत के अंदर हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और इसी तरीके से ही आर्मी एक्ट के तहत अगर कोई मुल्क की सलामती या मुफाद के हवाले से बग़ैर परमिशन के जो है वो अगर उसकी मालूमात शेयर करता है तो उसके ऊपर जो है उसकी सज़ा का मुर्तकिब होगा। अच्छा नाज़रीन, एक वीडियो वायरल हो रही है उस्मान डार की वालदा की, तो माएँ सबकी साझी होती हैं तो जुल्म इतना ना करें। PDM की हुकूमत ने भी जुल्म किया ख़वातीन के ऊपर। आपने जिसको गिरफ़्तार करना है आप गिरफ़्तार करें, रहनुमाओं को गिरफ़्तार करें, लेकिन खुदारा ख़वातीन को, बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को गिरफ़्तार मत करें। उस्मान डार की वीडियो जो है उसकी वालदा की, उनको रात को घर से बेदखल कर दिया गया, उनके घर को सील कर दिया गया। तो खुदारा ऐसा जुल्म जो है वो ना करें, माएँ सबकी साझी होती हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।